इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको पान और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं, जिनके पीछे 3 लड़के भाग रहे थे उनको पकड़ने के लिए। वो तीनों काफ़ी कमीने थे और उनमें थे चैंग जो कि उनका लीडर था, पैट और लैक। तो वो तीनों पान के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन इतने ही पान वहाँ से भाग जाती है। लेक उसका पीछा करता है बट वो उसे पकड़ नहीं पाता है और पान एक जगह छुप जाती है, लेकिन वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो वो लड़की को मार देते हैं, इसके बाद वो उस लड़के को भी मार देते हैं। तो यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में एक कपल को दिखाते हैं जो कि उसी गांव में रहते थे और वो मछलियां को पकड़ते हैं। लड़की का नाम था बुआ जो कि गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी। लड़के का नाम था योड और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। मछलियाँ पकड़ने के बाद वो अपने गांव जाते हैं, लेकिन कुछ लड़के बुआ में पत्थर मारते हैं फेंक कर और वहाँ से भाग जाते हैं। इससे बुआ को खून निकलने लगते हैं सर में। तो सभी लोग बुआ की गांव में बेइज्जती करते थे, लेकिन वो काफ़ी साफ दिल की लड़की थी। अब वो घर पर जाती है और वो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम उसे कुछ दवाई भी लगाती है। तभी वहाँ पर बुआ रोने लगती है क्योंकि वो अपने डैड को मिस कर रही थी और उसका डैड उन्हें छोड़कर चले गया था एक वूमेन के साथ। तभी बुआ की मॉम योड के पास जाती है और वो योड से कहती है कि तुमको बुआ को छोड़ना होगा क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर, और अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो ये तुम्हारे पेरेंट्स को मंजूर नहीं रहेगा। लेकिन तभी योड कहता है कि इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बुआ से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा। इसके बाद योड वहाँ से चले जाता है। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और उसके पेरेंट्स भी योड से सेम बात कहते हैं और वो कहते हैं कि तुमको बुआ का साथ छोड़ना होगा। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो गाँव में हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन योड को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो अपने पेरेंट्स की इन बातों को मानता भी नहीं है। अब इसके बाद उन तीनों लड़कों को दिखाते हैं जो कि एक ढाबे पर बैठे थे। तभी वहाँ की वेट्रेस थी डाओ, तो वहाँ पर वो तीनों उसे छेड़ने लगते हैं। उनमें से चैंग भी उसे छेड़ता है तो डाओ उसमें थप्पड़ मारती है। इसके बाद चैंग अपने घर पर चले जाता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ चैंग से लड़ने लगती है क्योंकि वो उन दारूबाज के साथ घूमता है और साथ ही वो काफ़ी गंदी हरकतें भी करता है, यानी कि लड़कियों को छेड़ना और मारपीट करना। अब इसके बाद उन कपल को दिखाते हैं जो कि नदी के पास रहते हैं। वहाँ पर वो कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं। इसके बाद वो उन्हें पकाकर खाते भी हैं, तो वहाँ पर वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अब लेक और फैट को दिखाते हैं जो कि एक बूढ़ी वूमेन से मछलियाँ चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो चैंग के साथ थे और वहाँ पर वो तीनों मछलियाँ को खाते हैं और बातें भी करते हैं। तभी उन तीनों को वो कपल साइकिल पर दिखाई देते हैं जो कि गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो तीनों काफ़ी कमीने थे और वो उन दोनों को रोक भी लेते हैं। वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें पीटने लग और यहाँ तक कि वो उनकी मछलियाँ को भी लूट लेते हैं। लेकिन इतनी वहाँ पर सैंग की वाइफ आ जाती है और वो उन तीनों को वहाँ से भगा देती है। अब वो दोनों भी अपने गाँव में चले जाते हैं। तभी अगले दिन कुछ बोनों को दिखाते हैं जो कि एक दुकान से केले चुराकर भाग जाते हैं। अब पीछे से बुआ भी आ रही थी और उसके पास भी केले रहते हैं, लेकिन वो उसने चुराए नहीं थे, वो उसने खरीदे थे। बट दुकान की ओनर को लगता है कि वो केले बुआ ने ही चुराए हैं और वो उसे मारने लगती है। वो उसकी बेइज्जती भी करती है, लेकिन बुआ उसे बता नहीं पाती है कि केले मैंने चुराए थे क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। तो वो बेचारी वहाँ पर रोने लगती है और वो करती भी क्या, और वो वहाँ से चले जाती है। तो अब इसके बाद फिल्म में योड की मॉम को दिखाते हैं जो कि बुआ की मॉम से मिलती है और कहती है कि अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर ही रखना क्योंकि उस वजह से हमारी गांव में बदनामी हो रही है। तो कोई भी बुआ को पसंद नहीं करता था, सबको लगता है कि वो पनौती है, बुरी है और बोल नहीं सकती है, लेकिन वो दिल की काफ़ी अच्छी थी। सभी उसकी बुराई करते हैं लेकिन उसने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया था और वो योड की मॉम की इन बातों को सुन भी लेती है। इससे उसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ करती नहीं है। अब वो खेत पर जाती है, वहाँ पर वो रोने लगती है क्योंकि वो काफ़ी सैड थी क्योंकि सभी उसकी बुराई करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर योड आता है और वो अपनी बातों से बुआ को अच्छा फील कराता है। तो वहाँ पर वो दोबारा से फिशिंग करते हैं, लेकिन तभी लेक और पैथ आकर बुआ को पकड़कर जंगल में लेकर जाते हैं। उनका पीछा करते करते योड भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन तीनों से लड़ने लगता है, लेकिन वो तीन थे तो योड उनको पीट नहीं पाता है और वो तीनों मिलकर योड को खूब मारते हैं। और इतना ही नहीं,
चैंग तो बुआ के साथ रेप भी करता है और ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है। तभी चैंग उन दोनों को मारने वाला था, लेकिन बुआ चैंग से ऐसा ना करने के लिए भीख भी मांगती है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगती है। बट चैंग को कोई शर्म नहीं थी और वो उन दोनों को मारकर ज़मीन में दफना देता है। अब इसके बाद बुआ की मॉम को दिखाते हैं, जो कि घर पर अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो तो बेचारी मर गई है। तो वो पूरी रात इंतज़ार करती है और बुआ के घर ना पहुंचने पर उसकी मॉम यॉड के पेरेंट्स के घर पर जाती है और उनको इसके बारे में बताती है। तो उनका बेटा भी घर पर नहीं लौटा और वो नशा भी करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद वो अपने अपने घर पर चले जाते हैं, लेकिन उन तीनों को बुआ दिखाई देती है। इससे वो काफ़ी डर जाते हैं और उनको डरावने सपने भी आते हैं। अब अगले दिन लेक जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई उसे मार देता है। अब इसके बाद फिल्म में पैट को दिखाते हैं, तो उसे भी डरावने सपने आ रहे थे। तभी वो गॉड के पास जाकर पूजा भी करता है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉड उसे आत्माओं से बचाएंगे। अब इसके बाद चैंग को दिखाते हैं, जो कि अपने घर पर रहता है और उसे भी डरावने सपने आते हैं। अब अगले दिन पैट नदी पर जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई मार देता है। तो उन दोनों को किसने मारा ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो अब तीनों में से सिर्फ चैंग ही बचा था और वो रात को अपने घर पर था। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, वो उन आवाज़ों को फॉलो करता है। तभी उसे बुआ दिखाई देती है और वो गुस्से में उसमें चाकू मार देता है, लेकिन वो बुआ नहीं थी बल्कि वो चैंग की वाइफ थी। और जैसी चैंग को रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया है, तो वहाँ पर वो रोने लगता है, लेकिन इतने पीछे से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। अब चैंग को होश आता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ था और उसकी गर्दन पर एक रस्सी बंधी हुई थी। तभी वहाँ पर बुआ और योड आते हैं और हमको पता चलता है कि वो दोनों मरे नहीं थे बल्कि वो जिंदा थे। तभी वो चैंग को बताते हैं कि वो कैसे कैसे बचे। तो उन तीनों ने बुआ और योड को दफना तो दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश होती है, जिसकी वजह से योड बाहर निकल आता है और वो बच गया था और उसने बुआ को भी बाहर निकाल लिया था। तो उन दोनों ने ही पैट और लेक को मारा था। तो लेक को उन्होंने जंगल में पकड़ लिया था और उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मारी थी। और पैट जब नदी में मछलियाँ पकड़ने गया था, तो उन दोनों ने पैट को पानी में ही डुबो दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब चैंग का नंबर था और उन तीनों में से सिर्फ वो ही बचा था। तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगता है, लेकिन वो दोनों उसे माफ़ नहीं करते हैं और वो उसे रस्सी से लटका देते हैं। थोड़ी देर में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो उन दोनों का बदला भी पूरा हो गया था और गांव से बुराई भी हट गई थी और बुराई के सामने अच्छाई की जीत हुई थी। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।